हेलो नमस्कार साथियों। स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। बताइए दोस्तों, 1857 की क्रांति का क्या प्रतीक चिन्ह था। तो यह है आपकी कमल व रोटी है, वो आपकी 1857 की क्रांति का प्रतीक था। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1557 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में है। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। कौन से राज्य से सर्वाधिक सिपाही थी। तो ये आपके कहाँ से थे? अवध से। और अवध कहाँ से? आपके यूपी में है। ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी कि कहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 के विद्रोह। तो ये आपकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। और मेरठ कहाँ पे आपको मैंने बता दिया था, यूपी में है। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किसने किया था? यह किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व है वो आपके बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था। बताइए दोस्तों, 1800 यानी कि रानी लक्ष्मीबाई है वो अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था। तो ये आपका करना था यूरोज से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मूल कारण क्या था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मूल कारण क्या था? चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग करना। तो ये आपके चर्बी वाली कारतूसों का प्रयोग है वो अंग्रेजों ने 85 भारतीय सैनिकों को चर्बी वाली कारतूसों का प्रयोग करने के लिए बंदूकें वो आपको दी थी। चर्बी वाली कारतूसों की बंदूक कब दी थी। तो ये आपकी दी थी 24 अप्रैल 1857 को। किसने दी थी? अंग्रेजों ने भारतीय हिंदुओं को दी थी। और अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी। बताइए दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी है वो आपकी कब दी गई थी। ये आपकी दी गई थी 8 अप्रैल 1557 को दी गई थी। और कहाँ पर दी गई थी? ये आपकी कोलकाता में दी गई थी। यानी कि कोर्ट का आदेश था 18 अप्रैल 1557 को फांसी दी जानी, लेकिन अंग्रेजों ने 10 दिन पहले है वो आपके मंगल पांडे को फांसी दी थी। क्यों दे दी थी? क्यों? वो बिगड़े हालात हो गए थे, लोगों ने क्या है विद्रोह करना शुरू कर दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने 10 दिन पहले है वो आपके मंगल पांडे को फांसी दी थी। कोर्ट का आदेश था 18 अप्रैल को, लेकिन अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1557 को फांसी दी थी। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। बताइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या था। तो ये आपका हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि हिंदू की तो पवित्र गाय थी, उसमें कारतूस के सुअर और गाय का चर्बी का होना चर्बी थी, उसमें हिंदुओं की पवित्र गाय थी और मुस्लिमों की क्या थी? सुअर थी। इसलिए इन दोनों का मूल तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम का एकता का होना। और अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था। बताइए दोस्तों, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब प्रयोग किया गया था। तो ये आपके किया गया था 10 दिसंबर 1556 को किया गया था। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और उस कारतूस में क्या क्या था? उस कारतूस में आपकी गाय व सुअर है उसकी चर्बी लगी हुई थी, इसी कारण हिंदू व मुस्लिम की एकता का मूल तत्व भी था इसमें। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी
अहमदुल्ला शाह है, ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर होने वाला है कि आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये है आपके एन सेन, ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? झांसी से। और झांसी कहाँ पर है? झांसी आपकी यूपी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह में किसने दिल्ली में सेनाओं के नेतृत्व किया था? तो 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके क्या था? भगत खान ने। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि सॉरी सॉरी बैरकपुर छावनी है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बैरकपुर छावनी है उसका नेतृत्व आपके किया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बताइए दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह होता उसमें मंगल पांडे ने पहली गोली है वो कहाँ पर चलाई थी? तो ये आपकी चलाई थी बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर, ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप क्या किया था? मौलवी लियाकत अली ने। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है? बताइए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है वो आपके कहाँ से है? ग्वालियर से। और ग्वालियर कहाँ पे है? बताइए दोस्तों, ग्वालियर है वो आपके एमपी में स्थित है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा? बताइए दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह है वो किस कारण से असफल रहा? तो एक तो इसमें क्या एकता का अभाव था। और इसमें क्या था? नेतृत्व का कोई नेतृत्व करता नहीं था। इस कारण और कई भी कारण इसके कारण असफल रहा। तो सामान्य योजना नहीं थी, ऑप्शन ए आपका। और दूसरा है केंद्रीय संगठन की कमी, ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों है वो आपके बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो कौन सा आयोग बनाया गया था? पील आयोग। और पील आयोग का गठन कब किया था? तो ये किया था 1882 में। और आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो तात्या टोपे है उसने किस शहर से नेतृत्व किया था सैनिकों का? तो ये आपके क्या था? कानपुर से। और कानपुर कहाँ है? आप सभी को पता होगा यूपी में है। ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? बताइए दोस्तों, 1857 का विद्रोह है भारत के किस हिस्से में हुआ? तो 1857 का विद्रोह कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, मेरठ, राजस्थान इन सभी में हुआ था। तो उत्तरी भारत और मध्य इन दोनों में आपका ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम दोंदुपंत था? तो दोंदुपंत है वो आपके किस विद्रोह नेता का नाम था? ये आपके था नाना साहेब का। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? दोंदुपंत था। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस शाह ए आलम बहादुर का खिताब खिताब दिया था? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर होने वाला है? ये है आपके बकत खान। ऑप्शन ए है वो आपके बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाई गई थी? तो हड़प की नीति है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये आपके गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी उसने क्या है? हड़प की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना है वो आपकी बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मंगल पांडे की फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1557 को दी गई थी। 10 दिन है वो आपके पहले पर दी गई थी। कोर्ट के अनुसार 18 अप्रैल 1557 को दी जानी थी। अगला क्वेश्चन है
किसने 1857 के विद्रोह को पंचयन यानी कि षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये आपके किसने दी थी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर द्वारा। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। और अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताइए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, इसे मन्नू भी कहते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका या मन्नू, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने मना करने वाला कौन सा शासक था? तो ये आपके कौन है? मंगल पांडे। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर कौन था? बताइए दोस्तों, बहादुर शाह जफर है वो आपके कौन था? तो ये है आपके अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल शासक। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका किया था नाना साहेब ने। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? 1857 के बरेली विद्रोह है उसके नेता कौन थे? तो ये आपके नेता थे खान बहादुर खान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर रहेगा, बेगम हजरत महल का जन्म कहाँ हुआ था? अवध में। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी? तो 1857 की जो क्रांति हुई उसमें सर्वप्रथम फांसी है वो आपके मंगल पांडे को दी गई थी। और कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1557 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कामना संभाली थी? तो बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कामना संभाली थी? ये आपके मंगल पांडे ने। मंगल पांडे वो बैरकपुर छावनी से थे। ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। अगला है 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो 1857 का विद्रोह है वो आपका सिपाहियों ने शुरू किया था। अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने, सिपाहियों ने। तो सिपाहियों ने 1857 का विद्रोह है उसकी शुरुआत की थी। और अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किसे मानसिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दी थी? तो मानसिंह ने किसको धोखा दिया? तात्या टोपे को। और फिर अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार करके क्या फांसी लगाई? तो तात्या टोपे। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। तो आपको पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग बनाया था। अगर आपको 1857 विद्रोह का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो वो भी आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके थे कौन से थे? लॉर्ड पामरस्टन। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो कौन सी बटालियन से थे मंगल पांडे? आपके ये आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि 34वीं बटालियन से थे। ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। और अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह के समय सबसे पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके थे मंगल पांडे। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो ये आपकी दी गई थी 8 अप्रैल 1557 को। अगला क्वेश्चन है भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में हैं तो कौन है क्रांति में तट स्थित रहे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? यह कब देखा था? मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था?
तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें बरेली का नेता कौन था? तो ये आपके कौन थे? खान बहादुर। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया? यानी कि 1857 का जो संग्राम हुआ उसमें पहले तो अंग्रेजों ने जीत लिया और फिर जीत कर और दोबारा भी उस पे ही अधिकार कर लिया। ये आपके कहाँ पर किया था? दिल्ली पर। ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। यानी कि 1857 का विद्रोह में पहले अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, उसके बाद फिर हिंदुओं ने अधिकार कर लिया और फिर भी आपको अंग्रेजों ने लड़ाइयाँ करके फिर भी आपके दोबारा है वो आपके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने किसे कहा भारतीय क्रांतियों में एक अकेला मर्द है? तो ये किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक क्या है? अकेला मर्द है। ये आपके लक्ष्मीबाई को कहा था, जिसे मन्नू कहते हैं। मूल नाम इसका मन्नू है। लक्ष्मीबाई का टेलीविजन यानी कि टीवी में आपका क्या आता है? सीरियल भी आता है, आपने कभी देखा होगा। और आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, तो 1857 की क्रांति ही इसमें आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और एक क्वेश्चन है वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और आपको यह भी बताना है कि आपको वीडियो है वो आपको कैसा लग रहा। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए मैं देख देता हूँ। जो मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं उसमें से ये एक क्वेश्चन है वो आपका है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताना है आप सभी को। इनमें से आपका क्या राइट आंसर होने वाला है। और सबसे पहले आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सबसे पहले है वो आपको सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। उसके बाद जो अपने दोस्त भाई एग्जाम से संबंधित तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करे हैं, तो उनके साथ है वो आपको शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को बहुत सब्सक्राइब करेगा। मेरा 17 मिनट का वीडियो है पूरा कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जो आपका राइट आंसर होगा मैं अपने आप है वो आपका दिल आपको दे दूँगी, यानी कि लाइक वो आपको दे दूँगा, जिससे आपका पता चल जाएगा कि मेरा कमेंट है वो आपको सही है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जय हिंद, जय भारत।